ईरान पहचानता है अमेरिका और इस्राएल की नीयत। बेशक डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन के युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है कि हम उनके एनर्जी सेंटर्स पर हमला नहीं करेंगे, मगर ईरान ने अपनी तरफ से जंग तेज कर दी है। पिछले 2 घंटों में, जी हां, इस वक्त जब मैं ये शो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो तेल अवीव पर इस कदर तबाही बरपाई जा रही है ईरानी मिसाइल्स द्वारा, जो अप्रत्याशित है। आज सिर्फ तस्वीरों के जरिए मैं ये बयान आपके सामने रखने वाला हूं, मगर उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ईरान ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि ईरान जानता है कि 5 दिन बाद 2 चीजें हो सकती हैं। पहला, अमेरिका अपनी शर्त पर यह युद्ध खत्म करना चाहेगा, जो ईरान को मंजूर नहीं है। दूसरा, हो सकता है कि 5 दिन बाद अमेरिका जमीनी जंग शुरू कर दे, और इसको लेकर खबर भी आ रही है दोस्तों। मगर सबसे पहले दोपहर के वक्त जो कयामत देखी गई तेल अवीव के आसमानों पर, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए क्या मंजर था। मिसाइल्स, सायरन्स और तबाही। तो इसके बाद जो तबाही मची तेल अवीव में दोस्तों, वो मैं आपको एक एक करके दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले, उन मिसाइलों की वजह से 3 बिल्डिंग्स बुरी तरह से तबाह हो गई। एक एक करके तस्वीर आपके सामने, किस तरह से बुरी तरह से ईरानी मिसाइल की वजह से ये बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं। अब मैं आपको एक और वीडियो बताना चाहता हूं। यह अल मयादीन का वीडियो है। यहां पर कहा जा रहा है, फुटेज सर्कुलेटिंग ऑनलाइन शोज द आफ्टरमाथ ऑफ अ मिसाइल इंपैक्ट इन टेल अवीव. Israeli media reported that a road linking Tel Aviv to the occupied north has been closed as a result of the Iranian missile strike. अब मैं चाहूंगा तबाही के उस मंजर को आप देखें जो खुद इजरायली मीडिया जो है रिपोर्ट कर रहा है। देखा जाए। מה קרה פה לבניינים? האוטו התהפך מההדף. אלוהים ישמור, תראה. ירדן, תראי מחוץ לעבודה שלי. और बात वहां तक सीमित नहीं है दोस्तों। प्रेस टीवी बता रहा है कि इरानियन मिसाइल्स हिट टारगेट्स इन ऑक्यूपाइड टेरिटरीज आफ्टर इजराइल्स एयर डिफेंसेस फेल्ड टू इंटरसेप्ट देम। यानी कि जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं, वहां ईरानी जो हैं वो मिसाइलों के जरिए हमला करते हैं। इंटरसेप्टर्स के जरिए इस्राइल उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर पूरी तरह से नाकाम होता है। वो खौफनाक मंजर क्या था, आइए देखते हैं। שלוש, יש פה מלא נפילות, איציק.
Boom. अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यह तेल अवीव का वीडियो है। तेल अवीव के घर के अंदर किस कदर तबाही मची हुई है, यह इस बात का जीता जागता प्रमाण है। आप देख सकते हैं, यह घर के अंदर का मंजर है दोस्तों। जो राहत कर्मी हैं वो इस घर के मलबे में आप देख सकते हैं घूम रहे हैं। ईरान की एक मिसाइल जो है वो एक घर में आकर लगती है और आप देख सकते हैं किस कदर हालात बने हुए हैं दोस्तों। इन तमाम चीजों को लेकर मन व्यथित होता है क्योंकि इन घरों में लोग ही रह रहे हैं, मगर अगर इस्राएल की जनता पर ये मिसाइल्स आकर गिर रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? नेतन्याहू और कोई और नहीं। अगर यह व्यक्ति अपने स्वार्थ के चलते, अपनी नफरत के चलते यह युद्ध शुरू ना करता तो यह सब नहीं होता, किसी कीमत पर नहीं होता, किसी कीमत पर नहीं होता। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ईरानी मिसाइल आकर गिरती है, तबाही होती है, हाहाकार मच जाता है, त्राहिमाम मच जाता है और उसके बाद राहत कर्मी किस तरह से पहुंचते हैं इस वीडियो में वो बताया जा रहा है। ये जो वीडियो का सोर्स है वो है TPS-IL, जो कि मिल रहा है ANI के जरिए, और आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह की तबाही है। पूरे स्क्रीन पर इस मंजर को देखिए दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं हालात कितने खराब हैं। रक्षा कर्मी जो हैं वो यहां पर घेरेबंदी कर रहे हैं और आप पीछे बिल्डिंग्स की हालत को देख सकते हैं कि हालात कितने खराब बने हुए हैं। अब मैं उस तबाही के मंजर को और किस तरह से राहत काम चल रहा है वो आपको दिखाना चाहता हूं। 1 मिनट का वीडियो देखिए। לא עובר, ססן, לא עובר. ליד הססן, לא עובר. ईरानी सेना ने कह दिया है ये रुकने नहीं वाला है। ऊपर से ईरानी सेना के प्रवक्ता ने इस बात का ऐलान किया कि हॉर्मूज पर हमारा कब्जा संपूर्ण है, तुमसे जो बन पड़ता है वो करके दिखाओ। सुनिए ईरानी सेना के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। جمهوری اسلامی ایران با اقتدار کامل ابتکار عمل در منطقه خلیج فارس و آبهای سرزمینی عمان را در دست دارد و بسیار هوشمندانه و مقتدرانه تنگه هرمز را کنترل می‌نماید. لذا به دلیل تسلط و قدرت کافی نیازی به مینگذاری در خلیج فارس نخواهد بود و بنا به ضرورت از هر امکانی برای تأمین امنیت استفاده خواهیم کرد. نیروهای مسلح با تسلط بر دشمنان آمریکایی صهیونیستی با همکاری کشورهای منطقه قادر به تأمین امنیت خلیج فارس می باشند و کشورهای فرامنطقه‌ای حق دخالت در این حوزه را ندارند و من نصر الا من عند الله العزیز. आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि किस कदर नुकसान अमेरिका का हो रहा था। हो सकता है ये 5 दिन इसलिए भी हों कि ट्रंप वाकई चाहते हैं ये युद्ध रुक जाए, क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि खाड़ी देशों को कितना नुकसान हो रहा था। स्टॉक बाजार की बात करें तो आर्थिक तौर पर अमेरिका को कितना नुकसान हो रहा था। यह एक ऐसी जंग है जो पूरी तरह से अनपॉपुलर है अमेरिका के अंदर। कोई इस जंग का समर्थन नहीं करता है और ऊपर से अब तक ईरान ने अमेरिका के करीब 131 ड्रोन्स गिरा दिए हैं। अल जजीरा क्या कह रहा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं और फिर मैं वीडियो भी दिखाऊंगा। A video published by Iran's Fars news agency purports to show a damaged US Army LUCAS one-way attack system, a model similar to Iran's Shahed drones. Iran says the interception brings down the total number of drones downed to 131. सरल शब्दों में यहां पर फार्स न्यूज एजेंसी ये कह रहा है कि हमने 131 अमेरिकी ड्रोन्स को मार गिराया और यहां पर एक लूकस ड्रोन की तस्वीर, उसका वीडियो दिखाया जा रहा है दोस्तों। यह जो लूकस ड्रोन है ये एक अमेरिकी ड्रोन है और यह काफी हद तक
ईरान के शाहिद ड्रोन से मिलता है। तो देखिए किस तरह से ईरान ने उसे मार गिराया। तो इस तरह की तबाही है दोस्तों, और ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा। कुछ लोग कह सकते हैं कि ईरान को दोनों हाथों से इस मौके को पकड़ लेना चाहिए। यह एक स्वर्णिम मौका है जब अमेरिका झुक रहा है। मगर ईरान क्यों कह रहा है कि हम अमेरिका पर भरोसा नहीं करते हैं? यह मत भूलिए पिछले साल क्या हुआ था। 12 दिन की जो जंग चली थी, जिसमें B-2 बॉम्बर्स के जरिए ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया गया। उस वक्त क्या हुआ था? बातचीत चल रही थी ना। इस बार भी क्या हुआ? अराची, ओमान में, स्विट्जरलैंड में लगातार बातचीत कर रहे थे। यहां तक कि ईरान अमेरिका की शर्तों पर राजी हो गया था, बावजूद उसके हमला किया गया। अब आप मुझे बताइए, ईरान कैसे अमेरिका पर भरोसा करे? किसी कीमत पर यह भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए जैसा कि आपने देखा, आज अप्रत्याशित था जब दोपहर के वक्त तेल अवीव पर इतने बड़े पैमाने पर हमले हुए, और ईरान रुकने का नाम नहीं लेने वाला है। सबसे बड़ी बात आपने गौर किया होगा कि रूस और चीन पूरी तरह से खामोश हैं। चाइना बिल्कुल नहीं कह रहा है कि ईरान को अमेरिका की जो शर्त है या अमेरिका की जो पेशकश है उसे मानना चाहिए, क्योंकि चीन भी समझता है कि असल खेला क्या है। हो सकता है 5 दिन बाद खाड़ग द्वीप पर जमीनी हमला शुरू कर दे अमेरिका, या हो सकता है 5 दिन इसलिए दिए गए हों ताकि अमेरिका आराम कर सके। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिकी नौसेना जंगी जहाज वापस मुड़ रहे हैं। USS जेराल्ड फोर्ड वापस मुड़ गया है। क्यों? क्योंकि उनकी लॉन्ड्री में आग लग गई है। आपने ऐसा कहीं सुना है? इतना बड़ा जंगी जहाज, करोड़ों रुपए का जंगी जहाज, वहां लॉन्ड्री में आग लग जाती है और जहाज यूटर्न ले लेता है। एक ईरान, उसने 2 सुपर पावर्स को घुटने पर ला दिया है। हकीकत यह है दोस्तों, और उसके अलावा कुछ नहीं। और इस मंच पर मैं आपको इस जंग, इसकी बारीकियां, इसके मायने ये लगातार लाता रहूंगा। ये मेरा वादा है।